I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट अनाउंस 12 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि पूरे देश में 12 लाख तक नो टैक्स लगभग 1200 बार हाईलाइट हो चुका होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बात ही है होने वाली। शायद काफ़ी सालों के बाद कोई ऐसा बजट आया है जिसमें लोगों को लगा कि सही में उनकी बात करी जा रही है, उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। 1 फरवरी को देश में बजट अनाउंस हो चुका है, पर हमारे नेशनल एंथम में जितनी बार जय ही नहीं आया होगा, उससे कहीं ज़्यादा बजट अनाउंसमेंट के दौरान बिहार का नाम लिया गया है। अब यूनियन बजट का तो मतलब होता है कि पूरे देश का बजट, लेकिन इतनी बार बिहार का नाम लिया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये बिहार का बजट आया हो और बाकी सब स्टेट तो लगता था कि फॉर्मेलिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। और बजट अनाउंसमेंट के समय मिडिल क्लास इस उम्मीद में बैठा था कि इस बार भी उसके भलाई के नाम पर बलि चढ़ाई जाएगी। फिर निर्मला ताई ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि उनके खिलाफ जो आक्रोश भरा हुआ था वो एक झटके में गायब हो गया। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आइए समझते हैं पूरे बजट को डिटेल में। सबसे चर्चित खबर तो यही रही कि 12 लाख तक नो टैक्स। काफ़ी सालों बाद ऐसा कोई बजट आया है जो गवर्नमेंट की जगह लोगों के हित में था। और ये जो 12 लाख पे नो टैक्स का ढोल जो बजा रहे हैं, क्या ये उतना ही सीधा है जितना हमको सुनने में लग रहा है? क्योंकि 12 लाख तक नो टैक्स होने के बावजूद भी एक इनकम टैक्स का स्लैब देखने को मिल रहा है जिसमें एक अलग ही कहानी चल रही है। ये जो 12 लाख तक नो टैक्स का सिस्टम है, ये रिबेट और रिटर्न के तौर पर आपको दिया जाएगा। मतलब पूरा टैक्स आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कैलकुलेट करा जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स डिडक्शन होगा, जो कि ये लिस्ट के हिसाब से है। और आपकी इनकम अगर 12 लाख से कम है तो वो डिडक्टेड टैक्स आपको वापस कर दिया जाएगा, और 1 रुपये भी ज़्यादा है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से डिडक्ट करा जाएगा। और जहां पिछले साल तक 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% डिडक्शन था, वो अभी बढ़ा के 24 लाख कर दिया गया है। और टैक्स भरने की ड्यूरेशन को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। रेंट इनकम पर जो टीडीएस करता था उसे 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इस बार का बजट लगभग 50.5 लाख करोड़ का पेश कराया गया है, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ रुपए सरकार कमाई करके लाएगी और जो बचे लगभग 15 लाख करोड़ रुपए वो उधारी लेकर आएगी। इस बार पीएम किसान योजना को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अलॉट करे गए हैं, जो फार्मर को 6,000 रुपए की इनकम सपोर्ट इंश्योर करेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और सोलर पावर्ड इरिगेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही है, जिससे छोटे किसानों को अपनी फसल का जायज दाम मिल सके। ये एक बेहतर स्टेप है 2030 तक किसानों की इनकम डबल करने के लिए। सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, नए हाईवेज के लिए, एयरपोर्ट के लिए, रेलवेज के लिए और नई स्मार्ट सिटीज के लिए। और साथ ही साथ रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए लगभग 100 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स प्लान किए गए हैं। इस बजट को देखने से लग रहा है कि इंडिया सही में सुपर पावर की रेस में मन लगा के दौड़ रहा है। इन सब के बाद बात आती है हेल्थ केयर की। इस बार हेल्थ केयर का भी बहुत ध्यान रखा गया है। आयुष्मान भारत स्कीम को बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दिया गया है, जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस की हेल्थ केयर को इंश्योर करेगा। लेकिन बस यहीं तक नहीं है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश में लगभग 1,000 वेलनेस सेंटर सेटअप करने का प्लान करा जा रहा है। और नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क भी लॉन्च करा जा रहा है, जिससे रिमोट लोकेशन पर भी हेल्थ केयर को पहुंचाया जा सके। अब इंडिया कार्बन न्यूट्रल होने के लिए ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस कर रहा है। इस बजट में 50,000 करोड़ रुपए अलॉट करे गए हैं सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करा जा सके। और ईवी को प्रमोट करने के लिए कुछ नई स्कीम भी लॉन्च करी गई, जिसमें बायर्स और मैन्युफैक्चरर को टैक्स इंसेंटिव दिया जा सके। अब बात करते हैं एजुकेशन की।
एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट करा गया है, जिसमें कुछ नई IITs बनाई जाएंगी और पुरानी इंस्टीट्यूट जैसे IIT पटना को एक्सपेंड करा जाएगा। इस बार बजट में गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल लर्निंग पर क्लियर है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप करे जा रहे हैं, जिससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलेगा। एंड नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च करी जा रही है, जिससे अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंच सके। और इसके अलावा 500 करोड़ रुपए अलग से अलॉट करे गए हैं, जिससे एजुकेशन में AI को इंटीग्रेट करा जा सके। बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्लियर फोकस रखा गया है। इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए स्टार्टअप और MSME के लिए कई सारे गुड न्यूज अनाउंस करे गए, जैसे कि स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ में एक 10,000 करोड़ का फंड लॉन्च हुआ जो इनोवेशन और नए आइडियाज को बूस्ट करेगा। बजट के साथ ही डिजिटल इंडिया 2.0 स्कीम भी लॉन्च करी गई, जिसके लिए बजट यही कोई 25,000 करोड़ रुपए अलोकेट कराया गया, जो कि टेक और डिजिटल रिवॉल्यूशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। 5G कनेक्टिविटी को तेजी से एक्सपेंड करेगा, AI को प्रमोट करेगा, नए इनिशिएटिव्स और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सिक्योर और सीमलेस बनाएगा। और साइबर फ्रॉड को देखते हुए एक सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी का सेटअप किया जाएगा और फ्रॉड को मिनिमाइज करा जाएगा, ताकि साइबर फ्रॉड और हैकिंग से देश को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं किया। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम्स लॉन्च करी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 1,000 नए वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें वायलेंस सर्वाइवर को लीगली, मेडिकली और इमोशनली सपोर्ट किया जाएगा। और इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट भी अनाउंस करा गया, जो 6 लाख करोड़ का है, जिसमें मेक इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी को पुश किया जाएगा और नए इंडिजिनस वेपन, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी पर जोर दिया जाएगा। एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करा जाएगा। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स इस साल के बजट अनाउंसमेंट से। ओवरऑल इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 9.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10,18,000 करोड़ रुपए रखा गया है। पर क्या आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट पता है कि सरकार इस बार लगभग 35 लाख करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन खर्चा करेगी 50 लाख करोड़। ऐसे में बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे, क्या आपने सोचा है? या फिर इस बार जो एक्स्ट्रा और अननेचुरल फोकस बिहार पर दिया गया है, उसके पीछे क्या कारण है? अगर आप ऐसे किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।